ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर परवीन को डेडिकेट की जाती है। सुनो, डरती क्यों हो तुम? अल्लाह है ना, वो बचा लेता है। सच में वो तुम्हें कभी ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिसका सामना ना कर सको, और अगर कभी मुश्किल में डालता है तो वो तुम्हें उसके ज़रिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और देखो, फिर क्या पता इस थोड़े अरसे की आजमाइश के बदले कितने लंबे अरसे का अजर रब ने तुम्हारे नसीब में लिख रखा हो। और सुनो, अगर तुम्हारी चाहत तुमसे दूर भी हो जाए तो भी ना उम्मीद मत होना, क्योंकि हमारा मालिक हर चीज़ पर कादिर है और ये आजमाइश का हिस्सा भी हो सकता है। शैतान दिल में और वसवसे डालेगा, मगर तुम अपने यकीन पर हमेशा कायम रहना, क्योंकि वसीला हमारे रब ने बनाया है, लोगों ने नहीं। कोई कितना ही मुखालिफ क्यों ना हो, जब रब की रज़ा होगी तो सब अता होगा। और देखो, एक बात याद रखना, जो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है ना, वो उसे हासिल कर लेता है। और सुनो, अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राज़ी होता है, वरना अगर उसने वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक ना देता। उसने चाहा है तब ही तुम्हारे लबों पे दुआ जारी है। और सुनो, जब आप रहमान से मांग रही हो तो फिर यकीन के साथ मांगो, फिर मुमकिन नामुमकिन की उलझन में मत पड़ो। जिससे तुम मांग रही हो वो ख़जानों का बादशाह है, उसके लिए एक कुन की बात है। वो असबाब भी बना देगा, वसीले भी पैदा कर देगा, बंद दरवाजे भी खोल देगा। नीयत साफ रखो, अल्लाह पर तवक्कल करो। और फिर एक ही दुआ का बार बार ज़बान पर आना इत्फाक तो नहीं है। हो सकता है अल्लाह को तुम्हारी दुआ पसंद आ गई हो, या फिर तुम्हारे मांगने का अंदाज। और फिर जब अल्लाह मोजज़े करेगा ना, देखना तुम हैरान हो जाओगे। खुशी के बाइस मुस्कुराहट तुम्हारे लबों से अलग नहीं होगी, और उस दिन तुम कहोगे कि बेशक मेरे अल्लाह की मोहब्बत बहुत वसी है। और जान जाओगे कि जब वो कुन कहता है तो ख्यालो गमान से बाहर चीज़ें कैसे फ़कत हो जाती हैं। बेशक अल्लाह हर पुकार को सुनता है और बेहतर वक़्त पर बेहतरीन चीज़ से नवाजता है। और सुनो, अपनी हालत तो देखो ज़रा, ख्याल रखा करो ना अपना, ज़्यादा ना सोचा करो, कुछ हदें रखो, ख़ुद को भी थोड़ा वक़्त दो, कुछ खुद को भी सुनो, जानो समझो समझाओ। दुनियादारी में ख़ुद को बिल्कुल भूल नहीं जाना, क्योंकि बहरहाल तुम भी एक इंसान हो, जीता जागता इंसान, जो ना जाने कब से जी बढ़कर मुस्कुराया नहीं, जो अंदर कितना कुछ लेकर चल रहा है। देखो, दिल बारी लगे तो रो लिया करो ना, खुद से भी प्यार करो, क्योंकि अपना ख्याल ना रखना अपने आप पर जुल्म है। और हाँ, याद रखना, जिसे हदायत देनी हो रब ने, फिर उसे वो मुसीबतों में भी अपनी निशानियाँ ढूंढने की तौफीक बख्श देता है, मुश्किल में भी उसे सब्र करना सिखा देता है, कोई रास्ता ना दिखने के बावजूद भी तवक्कल करना सिखा देता है, और यही तवक्कल उसके लिए रास्ता बन जाता है। और सुनो, अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे लिए गैब से ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम शुक्र के सजदे में गिर जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जानता है लोग कैसे आपको उदास कर रहे हैं, कैसे आपको रस्वा कर रहे हैं, और कैसे आपके ख़िलाफ़ चाले चल रहे हैं। अल्लाह जानता है ये सब, और अभी वो कुछ क्यों नहीं कर रहा आपके लिए, क्योंकि वो चाहता है आप उस पर तवक्कल करके दिखाएं, आप उसे अपना वकील बना के सारे मामलात उसे बताएं, आप उसे अपना दोस्त बना लें, ताकि वो फिर आपके लिए काफ़ी हो जाए। और अल्लाह पर तवक्कल कीजिए, और अल्लाह वकील होने के लिए काफ़ी है। और देखो, आगाज़ में वो कुछ चीज़ें मुश्किल ज़रूर बना देता है, मगर अख्ताम वो हमेशा वैसा ही करता है जैसे तुम चाहते हो। और क्या तुम्हें लगता है कि ये नामुमकिन दुआएं तुम ऐसे ही मांग रहे हो? अरे नहीं, यकीनन अल्लाह ने बहुत कुछ तुम्हारे लिए मुमकिन करना है इंशाअल्लाह। देखो, इस दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने सब्र ना किया हो, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, या मुल्क का बादशाह ही क्यों नहीं है, सब सब्र करते हैं, और सब्र हर शख्स पर वाजिब भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नबियों ने भी सब्र किया,
سب سے زیادہ صبر تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ پتھر کھائے جن کا من نور سے بھی زیادہ منور تھا، پھر ان کے لیے معجزے ہوئے۔ آپ کیوں تھکتے جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے صبر کر کے اس کا انعام پانا ہے۔ اچھا تو آپ نے اور امتحانات دینے ہیں، ابھی تو آپ نے اپنے خوابوں کو اڑان بھی دینی ہے۔ ابھی سے ہی نہیں، ابھی نہیں، خوبصورت مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی سے نہیں تھکنا آپ نے، بہت جگہ صبر کر لیا نا، اب تھوڑا اور صبر کر لیں، تھوڑی اور کوشش کر لیں آگے بڑھنے کی۔ صبر مومن کی نشانی ہے، جبکہ جلد بازی شیطان کی چال ہے۔ اور دیکھو، سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بیچ دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ دیکھو، یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے غم کی تشہیر نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا تھا کہ میں اپنے پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا کہ میں واقف ہوں تم نہیں جانتے۔ اپنا غم، اپنا دکھ صرف اپنے رب کو بتائیں، اسی سے فریاد کریں۔ ایک وہی تو ہے جو ہر دعا کو سنتا ہے اور پھر دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اور دیکھو، کوئی وقت اور کوئی فاصلہ آپ کے لیے لکھی گئی چیز کو آپ سے دور نہیں کر سکتا، انشاءاللہ۔ اور میری تو دل سے دعا ہے کہ آپ کے لیے اللہ آپ کو وہ سب کچھ ضرور دے جو آپ سب اللہ سے تڑپ تڑپ کر مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور دیکھو، ہار مت مانو، کیونکہ معجزے اب بہت قریب ہیں۔ اور سنو، تمہاری کہانی بھی مکمل ہوگی، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچے ہو، اللہ پاک اس کہانی کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو بڑا گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ترغیب دے کر اپنا مشن شروع کرے گا۔ پہلے ایک چھوٹا گناہ، پھر دوسرا چھوٹا گناہ، پھر تیسرا چھوٹا گناہ، اور یہ سلسلہ وہ تب تک جاری رکھے گا جب تک یہ چھوٹے گناہ آپ کا ایمان مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے۔ اس لیے چھوٹے گناہوں کو ہلکا نہ لیا کریں، ورنہ یہ چھوٹے گناہ آپ کے ایمان کا بڑا حصہ کھا جائیں گے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا۔ اور سنو، یہ نشانی ہے تمہارے لیے، جسے دعاؤں میں مانگ رہے ہو نا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ بس تم اللہ پر اپنا توکل مضبوط رکھو، انشاءاللہ۔ اور سنو، تمہیں وہ بہترین سے نوازے گا، پریشان نہیں ہوتے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، امید نہیں چھوڑتے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔